रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो बच्चे रामचरितमानस का यह पाठ दोहा 203 से 205 प्रतिदिन सुनते अथवा पढ़ते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। आज के इस वीडियो में हम दोहा का पाठ हिंदी में अर्थ सहित सुनेंगे। कृपया वीडियो को पूरा सुनें। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकात मुख दधियोदन लपटाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थ: प्रभु श्री राम भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते चले। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, शारद से शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भये कुमार जब ही शब भ्राता, दिन जनेऊ गिरु पितु माता। गुरु गिरह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जैसे ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पठियह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल भान धनुष अति शोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिति बह रही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री और पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा देखते ही रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्रेमहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग्यानित खेल ही जाई। पावन मृग मारी जिए जानी, दिन प्रति निपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक में चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सखी होई पुरलोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप ही कही अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं।
प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयशु मागी करहि पुर काजा, देखहि चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र को देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीयज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वशहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्रों को मैंने गाकर वखान कर दिया है। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जाकर बसते हैं। जहाँ जप जग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत जग निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, लेकिन मारीच और सुबाहु राक्षसों से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाने लगते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरयु हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि यह पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। यही मिश देखियो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान, वैराग और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं आंखें भरकर देखूंगा। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल अमृत वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।